Assalamu alaikum, God uncle. Hello, good afternoon. आज तो मैं ओए, और रुक, रख दे, जमा पेन दे। ये तो हमारा पेन है, ये हमारे चाचू हमारे लिए दुबई से लाए। तुम तो चोर हो। नहीं तो ये तो मेरा पेन है, आपका पेन तो नहीं है ये। डरो मवया, द जमा चाचू जमाद परा दुबई से लाए थे। अब तो हम तुम्हारी मेम काजमी को शिकायत लगाएंगे। बेटा आप क्यों फाइट कर रहे हैं? सॉरी मैम। मैम, निशा है निशा, द जमा पेन पकड़ दा, इसने हमारे पेन की चोरी की है। बहुत गलत बात बेटा, मैं आपको मैम रिहाना के पास लेके जाती हूँ जो कि हमारी डिसिप्लिन इंचार्ज हैं। मैं आप बाकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, आपको मैं बाकी को पढ़ाती हूँ और आप लोग जो है मैम रिहाना के पास जाएं, ठीक है? आफ्टर दिस पीरियड आप मैम रिहाना के पास चले जाएं। गुड आफ्टरनून मैम रिहाना। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने मंटू का पेन चोरी नहीं किया। हाँ, गुड आफ्टरनून। किसने पेन चोरी किया है? इधर मुझे दिखाएं। तुम मुझे अपना मसला बताओ, तुम्हारे साथ क्या है? ये पेन किसका है? मोंटू तुम्हारा है या शाह का है? दिखाओ जरा मुझे, दोनों पेन दिखाओ। मैम दोनों पेन तो नहीं है, अभी तो एक ही पेन है और ये मेरा है, ये मैंने चोरी नहीं किया। मैम, द रो भाई, द जमा पेन पर हत्या पटकड़ दे। द जमा पेन द इसका नहीं है, ये हमारा पेन है। इसने सच में हमारा पेन चोरी किया है। मोंटू बेटा परेशान नहीं हो, ये शाह तुम इसको इसका पेन दे दो ना, ये इसका पेन है। मोंटू भाई अभी आप ये पेन अपने पास रख लो, अभी मैम नायला जहांगीर का जनरल साइंस वाला बहुत मजे का लेक्चर आने वाला है, तो वो हम अटेंड कर लेना, तो फिर उसके बाद आप मुझसे बात करना। ये अभी मैम नायला जहांगीर वाला हम लेक्चर अटेंड कर लें, वो बहुत मजे का पढ़ाती हैं, तो प्लीज़। टीचर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम बेटा। Have a seat students, please sit down. Dear students, open your science books. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर 4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। इट मीन्स के मैटर के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं मैटर की स्टेट के अंदर, उसका जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उस प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मेल्टिंग को। मेल्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है और वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जब भी सॉलिड को हीट मिलती है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है लिक्विड में। This is called melting. The change of solid into liquid is called melting. And the opposite is called freezing. It means that liquid is converted back into solid. It is called freezing. अगर मेल्टिंग में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो फ्रीजिंग में हीट रिलीज होगी और इसी तरह लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। द नेक्स्ट इज बॉइलिंग. When the liquid is heated continuously, the movement of its particles becomes faster. जब हम किसी भी लिक्विड को थोड़ा सा हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट इतनी तेज हो जाती है कि उनके दरमियान में स्पेसेस इंक्रीज करती हैं। इस वजह से लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर्स में या गैस में और इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। When liquid is heated continuously, the movement becomes so faster and the space between them increases. Due to this, the liquid is changed into vapors or gas. This process is called boiling.
इवेपोरेशन में क्या होता है, जब भी लिक्विड जो है उसकी सरफेस के ऊपर से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं या हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से वो वेपर्स उड़ जाते हैं और वेपर्स बनकर वो सरफेस के ऊपर से गायब होने लगते हैं, तो इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब वेपर स्टेट को लिक्विड में वापस कन्वर्ट किया जाता है, इट मींस जो क्लाउड फॉर्मेशन वाला है, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन होती है जब भी किसी ओशन या लेक पे सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो जो पानी के वेपर्स हैं, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो वेपर्स बन के उड़ जाते हैं। जब वो उड़कर ऊपर जाते हैं तो वो क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, जब वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। So this is interconvertible process. Evaporation and condensation both are interconvertible process. अगर हम इसको मॉडल से एक्सप्लेन करें तो उससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब सनलाइट समंदर के पानी के ऊपर पड़ती है तो वहां से पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है, और इस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन, यानी इसको इवेपोरेशन कहते हैं जब पानी वेपर्स बनकर उड़ जाता है। और जब यही पानी बुखारात, जब वेपर्स ऊपर चले जाते हैं हवा में, तो थोड़ा सा ये ठंडा इनको इन्वायरमेंट मिलता है, टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है, तो यही जो है वेपर्स वापस लिक्विड फॉर्म करते हैं, जो बाद में क्लाउड फॉर्मेशन में हमें नजर आती है। और उसके बाद जब बारिश, इन बादलों से बारिश होती है, रेन नीचे आती है हमारे पास, तो दिस इज कॉल्ड रेनफॉल। And the process of formation of clouds is called condensation. I miss you. तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना। One, two, three. 1, 2, 3. मैं अभी आपको जो है ना प्रिंसिपल ऑफिस में भी ले जाती हूँ, मैडम के पास भी आपने जाना जरूरी है, मैडम ने भी बुलाया है आप दोनों को। गुड आफ्टरनून मैम प्रिंसिपल। अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून मैम। आई मंटू बेटा, आयशा, क्या मसला है बेटा आप दोनों के साथ? मैम, शाह ने हमारा पेन चुराया था, हमने सुबह इसके हाथ में देखा और मैंने आप दोनों की बात सुन ली। मोंटू बेटा, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी कि ये गलत बात होती है कि आप किसी से सबूत के बगैर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। आपने खामखा में ही आपने इसे चोरी करते देखा, चोरी आपने करते हुए नहीं देखा और फिर उसके बाद आप किसी पे बात कर देते हैं, तो ये तो गलत बात है। तो आपको सॉरी करना चाहिए। आपको पता है, आपका अपने जरा पेन की निशानी बताएं कि क्या पेन की निशानी थी आपकी, कि यही वाला पेन है जो शाह के पास है? मैम, हमको हमारे पेन की निशानी याद है। हमारा पेन ब्लू कलर का था, उसमें लाइट भी थी और वो उसमें म्यूजिक भी थी और वो बहुत प्यारा लिखता था, बहुत प्यारा, हमको याद है और यही हमारा पेन है। मोंटू बेटा, आपको तो पता ही नहीं है कि ये पेन आपका है, ये तो शाह का है। देखो, तुम्हारा पेन म्यूजिक और शाइनिंग वाला मेरे पास है, ये तो आपके पापा दे गए थे कि आप घर भूल आए हो। आपने इल्जाम लगा दिया शाह पे। शाह बेटा, ये आप अपना पेन लो और आइंदा आपस में लड़ाई भी नहीं करनी, और आइंदा आप लोगों ने एक दूसरे पे इस तरह के गलत इल्जाम भी नहीं लगाने। किसी को बगैर तहकीक के आप इल्जाम लगाते हो तो ये सख्त गुनाह होता है, तोहमत होती है। ठीक है, एक दूसरे का ख्याल रखा करें। आइंदा मेरे सामने आप लोग इस तरह की लड़ाइयां लेके ना आया करें। एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर उसका पेन उसके पास था भी सही तो आपको उसको चोरी का इल्जाम नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, जाओ शाबाश, अपनी क्लास में जाओ। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।
सॉरी यारा, डेर सॉरी। मैं बुरा नहीं मनाता, इट्स ओके। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। हमारी मैम काजमी ने भी हमें बोला हुआ है कि क्लास में लड़ाई नहीं करते। लड़ना तो अच्छी बात नहीं होती। हम तो सारे फैमिली की तरह रहते हैं ना यहाँ। आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सारी क्लास हमारी दोस्त है, तो हम गलत बात नहीं करेंगे। ओके, हम फ्रेंड्स। या काजू, तो मुझे दोबारा मिल गए। याहू! प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम नई एपिसोड में बहुत कुछ नया और मजे का सीखने वाले हैं। रहिएगा हमारे साथ।